तो भाई साहब आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग, राइट। और एक्सेप्शन हैंडलिंग में तुम्हें काफ़ी मज़ा आने वाला है। पहली बात बता दूं, एक्सेप्शन हैंडलिंग अगर तुम्हें लगता है कि पूरे अच्छे तरीके से आता है तो ये वीडियो देखो, तुम्हें पता चलेगा तुम्हें नहीं आता। दूसरी बात बता दूं, एक्सेप्शन हैंडलिंग बोथ इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अगर तुम किसी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग पे आगे कंटिन्यू करूं उससे पहले बता दूं कि एक्सेप्शन होता क्या है। व्हाट इज एक्सेप्शन? एक्सेप्शन हम बोलते हैं रन टाइम एरर को। तो अब तुम बोलोगे सर रन टाइम एरर क्या होता है? तो रन टाइम एरर जानने के लिए तुम्हें जानना पड़ेगा प्रोग्राम में एरर क्या होता है, राइट। तो चलो हम शुरू से शुरू करते हैं, पहले जान लेते हैं एरर क्या होता है। तो बहुत सिंपल सीधे साधे शब्दों में एरर हमारा तीन तरीके का होता है। सबसे पहला होता है सिंटेक्स एरर, राइट। अब सिंटेक्स एरर बोलोगे क्या होता है, तो कुछ नहीं, तुमने लिखा ए असाइन विथ 10, बी असाइन विथ 20 और जेड असाइन विथ ए अपॉन बी, और फिर तुम्हें प्रिंट करना है ना, तो तुम लिख दो प्रिंट और यहां पे लिख दो जेड और ये हटा दो। रन करते हैं इसको। ये मैंने रन किया, एरर आ गया। क्या एरर आया? वॉज नेवर क्लोज्ड। बोल रहे कि भैया पैरेंथेसिस आप लगाना ही यहाँ पे भूल गए। मतलब जो प्रोग्राम का सिंटेक्स है, जो ग्रामर है, लिखने का नियम है, उसी में आपने गलती कर दिया। यही है सिंटेक्स एरर, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो मतलब तुम जो प्रोग्राम लिख रहे हो उसी में तुमने कुछ गलती कर दिया, सबको पता है सिंटेक्स एरर। ठीक है, दूसरा आता है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर, और यही सबसे ज्यादा खतरनाक है। रन टाइम एरर क्या होता है ना, तुम्हारी गाड़ी चलना शुरू कर दी है, रास्ते में एरर आ गया। जब चलना शुरू की तब बहुत बढ़िया था सब। जैसे अब इसी प्रोग्राम को लेते हैं, तो ए में चलो एक नंबर इनपुट लेते हैं आई एन टी, और आई एन टी के अंदर देते हैं हम इनपुट, और यहां पे देते हैं एंटर ए। ठीक है, और फिर यहां पे देते हैं आई एन टी, फिर से इनपुट, और यहां देते हैं एंटर बी, राइट। ये हो गया, और मैं यहाँ पे एक मैसेज दे देता हूँ। चलो रन करते हैं इसको। ए मैंने रन किया, ए मैंने दे दिया 4, बी मैंने दे दिया 3, आउटपुट आ गया 1.333। तुम तो बोलोगे सर बिल्कुल सही है, रन टाइम एरर कहाँ आया? यही तो कमाल है। रन टाइम एरर आता है अब नॉर्मल कंडीशन में, और रन टाइम एरर मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोग्रामर के कारण नहीं आता, जो यूज कर रहा है एप्लीकेशन को उसके कारण आता है। उसका कुछ ऐसा एबनॉर्मल बिहेवियर होता है ना कि तुम्हारे प्रोग्राम को समझ में नहीं आता कि भैया यहाँ पे क्या करना है। अब जैसे मान लो यही तुमने प्रोग्राम बना के दिया अपने पिताजी को कि लीजिए पापा, आपको जब भी 2 नंबर डिवाइड करना होगा ना, बस ऐसे इसको यहाँ पे ऐसे लिख दीजिएगा, एंटर कीजिएगा और दोनों नंबर ऐसे एंटर कर दीजिएगा, डिवाइड करके बता देगा कितना होगा। तो पापा एकदम खुश। अब तुम्हारे पिताजी जब रन किए इस प्रोग्राम को, मतलब कोई भी घर में, पहला नंबर उन्होंने दिया 34, और 34 को किसे डिवाइड करना है? 10 से। लेकिन तुम्हारे पिताजी गलती से 10 की जगह क्या लिख दिए? 0 लिख दिए। अब देखना एंटर करेंगे तो क्या होगा। बूम, एरर आ गया। प्रोग्राम तो सही है यार, एरर क्यों आया? एरर इसलिए आया कि जब पहला नंबर जो एंटर किए थे वो ए में गया था, 34 था ना, और दूसरा नंबर जो 0 एंटर किए थे वो कहाँ गया था? बी में गया था। और जब हमारा कंप्यूटर 34 को 0 से डिवाइड करने गया तो कंफ्यूज हो गया, उसके लिए एबनॉर्मल कंडीशन हो गया कि भैया 34 को 0 से डिवाइड करने पे क्या आएगा यार, ये तो हमको पता ही नहीं है। तो उसने एरर थ्रो कर दिया, और उससे दिक्कत ये हुआ कि प्रोग्राम में मान लो अगर आगे कुछ लिखा हुआ है, जैसे मैं आगे यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ हेलो। ये मैंने क्या किया भाई, ये पता नहीं मैंने क्या किया, जो भी मैं किया हूँ। तो सपोज इस प्रोग्राम में ऐसा कुछ लिखा हुआ है हेलो, तो एरर आया इस लाइन में, लेकिन आगे का प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, पूरा प्रोग्राम ही क्रैश कर गया। अब सोचो एक एप्लीकेशन के बारे में कि इंस्टा का एप्लीकेशन है जिसमें तुमको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मान लो तुम्हें अपना मोबाइल नंबर डालना है, और मोबाइल नंबर में कोई इंसान आया जो मोबाइल नंबर कुछ ऐसे डाल दिया 689, लेकिन ये जो इंस्टा वाला इनपुट बॉक्स था इसका टाइप डिफाइन था कि इसमें बस इंटीजर तुम एंटर कर सकते हो, और यूजर ने जो टेक्स्ट एंटर कर दिया, तो क्या होगा? रन टाइम एरर। एप्लीकेशन बना तो बढ़िया था, अच्छा चल रहा था, यूजर बिहेवियर अब नॉर्मल था।
तो ऐसी दिक्कतें ना हो, ऐसा प्रोग्राम में ना हो कि इस लाइन में अगर कोई रन टाइम एरर आ रहा है तो पूरा प्रोग्राम क्रैश कर जाए, ऐसा ना हो। इसीलिए हम रन टाइम एरर को मैनेज करते हैं। ये जो रन टाइम एरर है, जिसको हम एक्सेप्शन भी बोलते हैं, रन टाइम एरर को हम क्या बोलते हैं? EXCEPTION, एक्सेप्शन भी बोलते हैं। तो ऐसा दिक्कत ना आए रन टाइम एरर के केस में। अगर रन टाइम एरर आए भी तो कंप्यूटर बस हमको इन्फॉर्म कर दे कि भैया देखिए यहां पे रन टाइम एरर आया है, और प्रोग्राम आगे कंटिन्यू करे। ऐसा पूरा प्रोग्राम क्रैश ना कर जाए जैसा अभी हुआ था। और इसको कैसे करेंगे? तो इसी को बोलते हैं हम, इसी को बोलते हैं एक्सेप्शन, एक्सेप्शन हैंडलिंग, राइट? मतलब रन टाइम एरर को हैंडल करना। अगर दोनों में तुम्हें डिफरेंस समझना है, सिंटेक्स एरर और रन टाइम एरर में, और क्यों रन टाइम एरर को हमें मैनेज करना पड़ता है, उसका एक सिंपल सा एग्जांपल है कि मान लो, इधर कैमरे की तरफ देखना, तुम घर से गैरेज से गाड़ी निकाले, गाड़ी लेके चल, गाड़ी जैसे ही गैरेज में गाड़ी निकालने गए तुम देखे पंचर था। कोई बात नहीं है, सिंटेक्स एरर है, घर में ही गाड़ी है, तुम सही कर लोगे, ये तो दिक्कत इसमें ज्यादा नहीं है। बट मान लो तुम गाड़ी लेके निकल गए, रास्ते में मस्त गाना गाते हुए तुम चला रहे हो, लेकिन तुमने रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई, अब क्या करोगे? रास्ते में वहीं तो नहीं रुकोगे ना। तो तुम्हें घर से कुछ उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए लेके निकलना पड़ेगा। तो गाड़ी में स्टिपनी रख के चलते हो, एक एक्स्ट्रा टायर रख के चलते हो, राइट? कि भैया ऐसा सिचुएशन आया तो चेंज कर लेंगे। तुम क्या कर रहे हो? तुम कोई रास्ते में एरर आए आगे, उसको हैंडल करने के लिए पहले से कुछ अपने पास रख रहे हो। यही एक्सेप्शन हैंडलिंग, राइट? ओके, तो बहुत ज्ञान हो गया। तो एरर कितने तरीके का होता है? दो होता है। पहला सिंटेक्स एरर, दूसरा होता है रन टाइम एरर। एक तीसरा भी होता है, जल्दी बता देता हूं, जिसको बोलते हैं लॉजिकल एरर। लॉजिकल की एरर क्या है? सब सही है, तुम्हारा आउटपुट ही गलत है। अब तुम्हें करना था यहां पे प्लस, तुम कर दिए हो डिवाइड। जब आउटपुट आ रहा है तो यूजर परेशान है, यार ये तो प्लस करना था, तुम लॉजिक में कहीं गलती कर दिए हो। तुम्हें 5 का टेबल 10 तक प्रिंट करना था, तुम लॉजिक ऐसा लिखे हो कि वो 5 का टेबल 10 तक प्रिंट तो कर रहा है, लेकिन 5 टूजा से स्टार्ट कर रहा है, 5 इंटू 2 से स्टार्ट कर रहा है। लॉजिकल एरर। कोड भी काम कर रहा है, आउटपुट भी आ रहा है, बस आउटपुट गलत आ रहा है। तो ठीक है, अभी हम किस पे फोकस करने वाले हैं? रन टाइम एरर पे। तो क्वेश्चन ये है कि रन टाइम एरर को हम कैसे हैंडल करेंगे? हम इस प्रोग्राम में ऐसा क्या करेंगे कि अगर रन टाइम एरर आए तो प्रोग्राम क्रैश ना हो? उस पार्ट को कंप्यूटर छोड़ दे, हमें एक मैसेज दे दे कि भैया यहां पे एरर है, और आगे कंटिन्यू कर दे, राइट? चलो आते हैं, मैंने एक बहुत सुंदर सा पीडीएफ बनाया है एक्सेप्शन हैंडलिंग। इसमें मेजरली हम 4 चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं: ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स और फाइनली, राइट? इनके अलावा 2 चीज और है। वो क्या क्या है? सो वैल्यू एरर, टाइप एरर और रेज, इनके बारे में ही पढ़ोगे। तो चलो शुरू करते हैं। सो व्हाई हैंडल एक्सेप्शन? व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग, पाइथन रेजेज एन एक्सेप्शन। प्रोग्राम रन कर रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ एबनॉर्मल सा हो गया, तो पाइथन क्या करता है? एक्सेप्शन रेज करता है, राइट? नाउ आगे, इफ यू डोंट हैंडल इट द होल प्रोग्राम क्रैशेस। जो एक्सेप्शन, एक्सेप्शन को तो समझ रहे हो ना भैया, कि वही कि जीरो उन्होंने एंटर कर दिया, एक्सेप्शन है। यूजुअली लोग नॉर्मली नंबर एंटर करते हैं, राइट? फाइन। यहां पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए जो पहला टूल हमको पाइथन ने दिया है, उसका नाम है ट्राई एक्सेप्ट। क्या नाम है उसका? ट्राई एक्सेप्ट। तो चलो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, इसे मैं कॉपी कर लेता हूं, और देखते हैं हम ट्राई एक्सेप्ट को अभी इस प्रोग्राम में कैसे यूज करेंगे। ये जो प्रोग्राम दिख रहा है, ये वाला, हम इस प्रोग्राम को कैसे मैनेज करेंगे कि भाई अगर इस लाइन में एरर आए भी तो प्रोग्राम क्रैश ना हो। आगे जो भी है मैंने लिखा है लाइन नंबर 10 में या लाइन नंबर 11 में, प्रिंट हेलो अगेन, ये सब कोड हमारा एग्जीक्यूट कर जाए, पूरा प्रोग्राम क्रैश ना हो। उसके लिए बस हम इतना करते हैं कि जिस लाइन में तुमको डाउट है कि रन टाइम एरर आ सकता है, उसको ट्राई के अंदर लिख दो। तो मैं लिखूंगा ट्राई कॉलन, कॉलन के बाद पता है ना नीचे इंडेंट देते हैं, मतलब ट्राई का ब्लॉक, तो इसको ट्राई के अंदर कर दिया, राइट? अब तुम्हें क्या करना है, इस लाइन को भी हम ट्राई के अंदर लिख देते हैं,
अब तुम बोलोगे सर इसको ट्राई के अंदर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये वाला लाइन जो है प्रिंट जेड, वो तो इस लाइन पे डिपेंड कर रहा है ना, जेड में कुछ वैल्यू आएगा तभी तो जेड प्रिंट होगा, तो इन दोनों को ही हम ट्राई के अंदर लिख देते हैं। और फिर ट्राई के ठीक नीचे इफ एल्स की तरह, इफ के नीचे जैसे एल्स होता है वैसे ही ट्राई के ठीक नीचे होता है एक्सेप्ट, और फिर कॉलन, राइट। और यहां पे हम लिख देंगे प्रिंट। अच्छा, एक्सेप्ट में एक चीज और देना होगा, एक्सेप्ट के बाद तुम्हें क्या लगता है किस टाइप का रन टाइम एरर यहां पे आ सकता है? हर एक रन टाइम एरर का टाइप होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, नाम होता है। जैसे एग्जांपल अभी जो मैंने प्रोग्राम लिखा था, अगर मैं इसको वापस इसको जैसा था वैसे ही कर दूं, इस प्रोग्राम जैसा था अगर मैं इसको वैसे ही कर दूं, तो अभी देखो मैं रन करूंगा तो क्या होगा। मैं पहले इसे क्लियर कर लेता हूं। मैं रन किया, मैंने पहला नंबर दे दिया 3 और दूसरा नंबर जानबूझ के मैं 0 देता हूं। अब देखना क्या होगा। ये देखो एरर आया। कौन सा एरर आया? जीरो डिवीजन एरर। जितना रन टाइम एरर आएगा सबका एक टाइप होगा, एक नाम, एक ऑब्जेक्ट होगा जो उस एरर को रिप्रेजेंट करता है, और ये इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना, राइट। एक और एरर हो सकता है इसी कोड में, एक और एरर हो सकता है, और वो एरर तो तुम्हारे इसी वाले लाइन में हो सकता है। और वो क्या होगा देखो। तो यहां पे मैं लिखता हूं एंटर ए, यहां पे ए की वैल्यू एंटर करनी है। कौन मांग रहा है? इनपुट मांग रहा है, तो मैं ए की वैल्यू दे देता हूं, मैं देता हूं EIGST। अब होगा क्या, ये जो लिखा हुआ है इनपुट एंटर ए, इसकी जगह क्या आ जाएगा? EIGST। और ये जो INT है पागल हो जाएगा, सर पकड़ लेगा कि अरे भाई साहब इसको हम कैसे कन्वर्ट करें यार नंबर में, और एक्सेप्शन एरर जनरेट हो गया। इस एरर को कौन सा एरर बोलते हैं? ये देखो मैंने 8 एंटर किया है, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं क्लियर कर देता हूं इसको, थोड़ा सा Ctrl+C करता हूं, क्लियर कर लेता हूं, फिर से रन करते हैं। ये देखो मैं, हाँ क्या गलत हुआ? अच्छा मैंने अभी तो ये सिंटेक्स एरर ही आ गया है। इसको फिर से रन करते हैं, क्लियर कर लेता हूं। चलो मैं कर देता हूं 6, एंटर करता हूं, बूम, ये देखो क्या हुआ, इस बार वैल्यू एरर आया। हर रन टाइम एरर का एक ऑब्जेक्ट होता है जो उसको रिप्रेजेंट करता है, राइट। ए वैल्यू एरर क्या है? इनवैलिड लिटरल फॉर INT विथ बेस 10 6, राइट। क्योंकि भाई ये जो INT फंक्शन है इसको नंबर चाहिए ना, इनपुट एक नंबर लेके देगा तभी तो उसको कन्वर्ट करेगा। भाई स्ट्रिंग के फॉर्म में ही हो बट नंबर तो हो, तब तो INT उसको नंबर में कन्वर्ट करेगा। फाइन, चलो अब आते हैं। तो मैं कहां पे था? इस वाले लाइन में हमें डाउट है कि रन टाइम एरर आ सकता है, कौन सा हो? मैथमेटिकल वाला, राइट, जीरो वैल्यू वाला। तो इन दोनों लाइन को हम कहां लिख देंगे? हम लिख देंगे ट्राई के अंदर। मैंने यहां लिख दिया, फिर इसके नीचे हम लिखेंगे ट्राई के ठीक नीचे एक्सेप्ट। और एक्सेप्ट में किस टाइप का एरर आ सकता है? जीरो डिवीजन एरर, तो मैं यहां पे लिखूंगा जीरो डिवीजन एरर कॉलन, और फिर यहां पे लिख दूंगा मैं प्रिंट you just entered 0 error here। अब यहां पे क्या होगा? कुछ नहीं। अगर इस लाइन में एरर आया, ट्राई के अंदर जो भी 2 लाइन लिखा हुआ है इन दोनों में से किसी भी लाइन में एरर आया तो ट्राई क्या करेगा? वो जो एक्सेप्शन आया है, रन टाइम एरर आया है जिसका नाम क्या है? जीरो डिवीजन एरर, ऐसे समझो, उसको उठा के फेंक देगा किसके पास? एक्सेप्ट के पास। एक्सेप्ट ऐसे अपने हाथ में जीरो डिवीजन एरर नाम का बॉक्स लेके खड़ा है, राइट। और वो एरर सीधे एक्सेप्ट के पास आएगा, एक्सेप्ट इस वाले बॉक्स में उस एरर को रिसीव करेगा, और फिर एक्सेप्ट के अंदर जो भी तुमने लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, प्रिंट कर देगा यू जस्ट एंटर्ड 0। स्पेलिंग आई नो मैंने गलत किया है, एरर हियर, राइट। और उसके बाद बाकी प्रोग्राम एज इट इज कंटिन्यू हो जाएगा। इसी को बोलते हैं एरर हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग। चलो रन करते हैं। तो पहले मैं क्लियर कर लेता हूं, रन करते हैं। तो अभी मैं देता हूं 5 और फिर मैं देता हूं 9। तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो मैंने 5 दिया और दूसरा 9 दिया, तो आई होप तुम्हें दिख रहा होगा। थोड़ा सा मैं कर्सर टर्मिनल ऊपर कर दे रहा हूं, तो यहां देखो 5 और 9 मैंने दिया, तो हुआ क्या? 5 और 9 डिवाइड होने के बाद ये प्रिंट जेड से, यहाँ प्रिंट जेड से आउटपुट क्या आ गया? 0.55556
बाकी एक्सेप्ट वाला कोड, एक्सेप्ट के अंदर जो भी लिखा था एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि ट्राई के अंदर एरर नहीं आया, ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब एरर आएगा, और बाकी प्रोग्राम एज इट इज एग्जीक्यूट हो गया। क्या आया? हेलो, हेलो अगेन। अच्छा चलो इस बार जानबूझ के एरर करते हैं। मैंने रन किया, पहला नंबर दिया मैंने 6, दूसरा नंबर देता हूं 0। अब देखना क्या होगा। बूम, ये देखो, पहला नंबर मैंने दिया 6, दूसरा नंबर 0, प्रिंट जेड वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई नहीं हुई क्योंकि कुछ भी प्रिंट नहीं किया है। उसके बाद सीधे क्या आ गया? यू जस्ट एंटर्ड 0 एरर हियर। मतलब ट्राई ने क्या किया, जैसे ही इस लाइन में एरर हुआ आया, ट्राई ने ट्राई के अंदर का कोई भी और लाइन एग्जीक्यूट नहीं किया और उस एरर को सीधे किसको दे दिया? एक्सेप्ट को। एक्सेप्ट ने क्या किया? पहले मैच किया कि भाई एक्सेप्ट के बाद जो लिखा हुआ है यही वाला एरर है ना, हाँ यही वाला एरर था, और फिर एक्सेप्ट के अंदर जो भी लिखा है उसको प्रिंट कर दिया और बाकी प्रोग्राम एज इट इज कंटिन्यू। मतलब एरर को हमने हैंडल कर लिया। एरर आया तो उससे प्रोग्राम हमारा पूरा टर्मिनेट नहीं हुआ, क्रैश नहीं हुआ। तो रन टाइम एरर को हैंडल करने का CLEAR पहला तरीका क्या है? वो तुम्हारे सामने है, राइट, दिस वन, जिसको क्या बोलते हैं? ट्राई एक्सेप्ट। आई होप क्लियर हो गया। बहुत सिंपल है, जिस लाइन में तुम्हें लगता है एरर आएगा उसको ट्राई में लिखो, और एरर आया तो क्या करना है? उसको एक्सेप्ट में लिख दो। ठीक है, फाइन, ओके। लेकिन एक चीज और देखो दोस्त, इन दोनों लाइन में भी तो एरर आ सकता है ना, उसको तो हम अभी हैंडल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों में कैसे हैंडल आ सकता है? रन करते हैं। ये देखो, ए में मैंने 5 की जगह ऐसे वर्ड्स में 5 दे दिया, ये देखो प्रोग्राम क्रैश कर गया। इस वाले, क्योंकि ये तो ट्राई के अंदर लिखा नहीं है तो भी हमको मैनेज करना पड़ेगा, तो भी कर सकते हैं। तो चलो इन दोनों के अंदर इन दोनों को कॉपी करते हैं, ये मैंने कट कर लिया, और इन दोनों को भी हम कहां लिख देते हैं? ट्राई के अंदर। ये मैंने लिख दिया, राइट। अब इन चारों में से किसी में भी एरर आएगा तो ये जो एक्सेप्ट के अंदर लिखा हुआ है एग्जीक्यूट हो जाएगा। हो जाएगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि एक्सेप्ट सिर्फ किसको हैंडल कर सकता है? कौन से एरर टाइप को? जीरो डिवीजन एरर। मतलब इस वाले लाइन में कि नंबर 0 से डिवाइड हो रहा है, अगर उसकी वजह से एक्सेप्शन आया, रन टाइम एरर आया, तब तो एक्सेप्ट संभाल लेगा, मैनेज कर लेगा। लेकिन इन दोनों लाइन में अगर रन टाइम एरर आया, इनपुट वाला जिसको हम वैल्यू एरर बोलते हैं, तो एक्सेप्ट उस एरर को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ट्राई जब एक्सेप्ट को एरर देगा तो एक्सेप्ट बोलेगा हटाओ भाई, मुझे ये वाला एरर नहीं चाहिए, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तो तुम यहां पे क्या कर सकते हो? यहां पे मल्टीपल एक्सेप्ट लगा सकते हो। मतलब एक्सेप्ट के नीचे तुमने एक और एक्सेप्ट लगा दिया, फिर से एक्सेप्ट, और इस बार तुमने दे दिया वैल्यू एरर कॉलन, और तुमने इसमें दे दिया प्रिंट प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर, एरर जनरेटेड, डन। चलो रन करते हैं कोड को। यहां पे आते हैं, इसको क्लियर कर लेते हैं। तो अब यहां पे मल्टीपल एक्सेप्ट का हमने यूज किया है, तुम 2 3 4 कितने भी एक्सेप्ट यूज कर सकते हो। होगा क्या यहां पे? अगर इन दोनों में से किसी में एरर आया, कौन सा एरर? वैल्यू एरर, कि तुमने नंबर की जगह कुछ और एंटर कर दिया है, राइट। तो वो वाला एरर कौन सा एक्सेप्ट लेगा? ये वाला एक्सेप्ट, वैल्यू एरर वाला। और अगर इस लाइन में एरर आया जीरो डिवीजन वाला, तो उसको कौन हैंडल करेगा? ये वाला एक्सेप्ट, राइट। चलो रन करते हैं। पहले वैलिड नंबर देते हैं, मैंने 4 दिया, 8 दिया, तो अभी दोनों में से कोई भी एक्सेप्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि कोई एरर यहां पे नहीं आएगा। ये देखो, नॉर्मली हमारा ये डिवाइड होकर 0.5 आया प्रिंट जेड से, और फिर नीचे जो 2 प्रिंट का लाइन लिखा हुआ है हेलो और हेलो अगेन, तो वो दोनों प्रिंट हो गया। ठीक है, अच्छा चलो ऊपर चलते हैं। फिर से मैं रन करता हूं, इसको क्लियर कर लेता हूं। इस बार मैं ए में देता हूं 8 और बी में देता हूं 9, NINE 9। अब क्या होगा? ये जो ए वाला इनपुट है, इसकी जगह क्या आ गया? इसकी जगह आ जाएगा 9, NINE। फिर INT बोलेगा कि भैया ये तो एरर है यार, और तुरंत वैल्यू एरर उठा के फेंक देगा कि कोई एक्सेप्ट है तो उसको कैच कर लो। कौन सा एक्सेप्ट कैच करेगा? ए वाला, वैल्यू एरर के अंदर। और क्या प्रिंट कर देगा? प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर, एरर जनरेटेड, और बाकी प्रोग्राम एज इट इज कंटिन्यू कर जाएगा, प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा। तो चलो इसको मैं दिखाता हूं। पहले मैं इसको चेंज कर लेता हूं, ये जो मैंने लिखा है। अब यहां पे एंटर करते हैं 9 के बाद, बूम, ये देखो, प्लीज
एंटर वैलिड नंबर, एरर जनरेटेड, और बाकी प्रोग्राम एज इट इज एग्जीक्यूट हो गया, राइट। चलो 0 करके देख लेते हैं। मैंने 6 दिया, दूसरा नंबर 0 दिया, तो अब देखो अब कौन सा एक्सेप्ट हुआ, अब कौन सा एक्सेप्ट एग्जीक्यूट हुआ, यू जस्ट एंटर्ड 0 एरर हियर, राइट। आई होप समझ में आ गया। फाइन। अब इसमें एक और होता है फाइनली। क्या होता है? फाइनली। फाइनली क्या होता है? तो ये सारे एक्सेप्ट के बाद लास्ट में तुम क्या दे सकते हो? फाइनली। और फाइनली में मैंने लिख दिया प्रिंट यो। अब इसका कोई बहुत मतलब नहीं है। तो फाइनली क्या होता है ना कि चाहे ट्राई में एरर आए या ना आए, ये ट्राई में एरर आए या ना आए कोई मतलब नहीं है, फाइनली तुम्हारा एग्जीक्यूट होगा ही होगा। अगर एरर आया, मान लो 0 डिवीजन एरर आया, तो ये वाला एक्सेप्ट एग्जीक्यूट होगा, यू जस्ट एंटर्ड 0 एरर हियर, और फिर फाइनली भी एग्जीक्यूट होगा यो, और फिर बाकी प्रोग्राम कंटिन्यू होगा। अगर एरर कहीं भी इसमें नहीं आया, मतलब दोनों एक्सेप्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, लेकिन फाइनली तब भी एग्जीक्यूट होगा यो, मतलब फाइनली एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ठीक, चलो रन करते हैं। ये मैंने दिया, पहला नंबर दिया 8, दूसरा नंबर दिया 4, ये देखो 2.0, कहीं कोई एरर नहीं था, फिर फाइनली एग्जीक्यूट हुआ। तो फाइनली, अच्छा फाइनली रहता कहाँ है? ये ट्राई कैच के लैडर में ही रहेगा, ये सबसे लास्ट में इसको दे सकते हो, सबसे लास्ट वाले एक्सेप्ट के बाद, अगर मल्टीपल एक्सेप्ट का यूज़ किए हो तो यो, और फिर बाकी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, राइट। ओके, चलो आते हैं अपने पीडीएफ में चलते हैं। तो देखो यहाँ पे ये ट्राई कैच की पहले बात कर लेते हैं। तो ये ट्राई कैच तुम लोगों को मैंने बता दिया कैसे यूज होता है, राइट। फिर आगे चलते हैं। कुछ बिल्ट इन एक्सेप्शन है। वैल्यू एरर अभी मैंने तुम लोगों को बताया था। टाइप एरर क्या होता है? जब गलत टाइप देते हो तुम। की एरर होता है। इंडेक्स एरर होता है। अब तुम बोलोगे इंडेक्स एरर क्या होता है? मान लो लिस्ट में इंडेक्स 4 तक ही है, तुम 5th इंडेक्स एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो वहां पे लिस्ट इंडेक्स एरर आएगा। नहीं समझ में आया तो चलो फटाक से एकदम तुरंत जल्दी जल्दी देख लो। तो ये हुआ, और मैं इसको कट कर लेता हूँ, और लिस्ट है तुम्हारा 5,6,7,8,9। तो इंडेक्स कहाँ तक है? 0 1 2 3 4 तक ही है ना। 0 6 1 पे है, 7 2 पे है, 8 3 पे है, 9 4 पे है। और मैं यहाँ प्रिंट करता हूँ प्रिंट, और मैं देता हूँ L1, और मैं यहाँ देता हूँ 5, लेकिन 5 इंडेक्स नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं। तो रन करते हैं। ये मैंने रन किया, और देखो क्या आ गया, इंडेक्स एरर। क्या बोला? लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। अब इस एरर को हैंडल करना है तो क्या करोगे? इस लाइन को जहां से एरर जनरेट हो रहा है, इसको कहां लिख सकते हो? ट्राई के अंदर, राइट। और फिर यहां पे क्या लगा सकते हो? एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट में प्रिंट कर दो प्रिंट, और यहां पे एरर दे दो, भैया गलत इंडेक्स है, राइट। आई नो मैं पता नहीं कुछ भी लिख रहा हूँ, बट आई होप तुम समझ गए। अब इससे होगा ये दोस्त कि अगर यूजर ने गलत इंडेक्स, मान लो एक एप्लीकेशन बनाए हो जहाँ पे यूजर क्या करेगा, लिस्ट का इंडेक्स टाइप करेगा, और लिस्ट में अलग अलग एलिमेंट में टॉफी रखा हुआ है, वो मशीन से ऊपर चॉकलेट गिरेगा, राइट। और तुमने यूजर ने ऐसा इंडेक्स एंटर कर दिया जो इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो वहाँ पे एक्सेप्ट संभाल लेगा, एक्सेप्ट स्क्रीन पे मैसेज दे देगा भैया गलत इंडेक्स है, और तुम्हारी मशीन क्रैश नहीं करेगी। आई होप यू गेट इट, राइट। ओके, तो इसको बैक करते हैं, हटाओ यार तुम। ये हो गया, चलो वापस चलते हैं। तो उसी तरह 0 डिवीजन एरर है। फाइल नॉट फाउंड एरर, अभी हम लोग फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे तो वहां पे आएगा, मजा आएगा, ठीक है। चलो, रीडिंग द एरर ऑब्जेक्ट, ऐसे भी रीड कर सकते हैं, 0 डिवीजन एरर एज ई। अब तुम बोलोगे इसका मतलब क्या हुआ? चलो देखो बताता हूँ। तो यही देखो ना, थोड़ा सा सिंपल कर लूँ क्या? सिंपल कर लेता हूँ, थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेप्ट, अच्छा एक्सेप्ट में मैं यहाँ पे इंडेक्स एरर लिखना भूल गया था, मैं लिख देता हूँ इंडेक्स एरर। अच्छा तुम सोच रहे होगे कि भाई ये बिना इंडेक्स एरर लिखे कैसे हो गया? तो हाँ, ऐसे भी हो सकता है। एक्सेप्ट के बाद अगर तुम इसको नहीं लिखोगे तब भी एक्सेप्ट काम करेगा, और तब हर टाइप के एरर को कैच करेगा। तो फिर तुम बोल सकते हो फिर मल्टीपल टाइम का एक्सेप्ट क्यों लिखे थे? उसका अपना अलग इंपॉर्टेंस है, अभी ये आगे समझ में आएगा, ठीक है। फाइन, तो अभी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट, और यहाँ लिख देते हैं इंडेक्स एरर एज ई, राइट। अब होता क्या है ना कि जब भी ट्राई में एरर आता है, और जब ट्राई उस एरर को उठा के एक्सेप्ट को फेंक के देता है, तो उसमें एक मैसेज भी रहता है। तो जब लिखोगे तुम इंडेक्स एरर एज ई, तो ई के अंदर वो मैसेज स्टोर हो जाएगा, राइट। तो तुम यहाँ चाहो तो प्रिंट कर दो प्रिंट, और मैं इस ई को प्रिंट कर दे रहा हूँ, देखना क्या होगा। रन करते हैं।
कहाँ गया, ये मैंने रन किया, देखो क्या आया, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज दिखा क्या यहाँ पे, आउटपुट दिखा। आई होप क्लियर हो गया, फाइन। ओके आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे चलते हैं, और क्या है हमारा, कैचिंग मल्टीपल एक्सेप्शन। तो ये मल्टीपल एक्सेप्ट का हम यूज कर सकते हैं, मैंने अभी भी बताया था, आई होप ये समझ में आ गया होगा। फिर ट्राई एक्सेप्ट कैचिंग सेवरल इन वन लाइन, एक लाइन में भी मल्टीपल टाइप का एक्सेप्शन तुम ले सकते हो, वो कैसे होगा, तो उसको भी देख लो, वो भी बहुत टफ नहीं है। तो अब अगेन वही में थोड़ा सा पीछे चलते हैं, यहीं पे चलते हैं, यही प्रोग्राम है ना। तो ये बार बार एक्सेप्ट लिखने की जगह तुम सिंपल ये भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो एक्सेप्ट, और यहाँ पैरेंथेसिस में जीरो डिवीजन एरर कॉमा वैल्यू एरर, और फिर यहाँ पे लिख लो एज ई, ये भी सही है, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिख दो प्रिंट एरर, और एरर के बाद ई लिख दो, तो होगा क्या, यहां से जिस टाइप का भी एरर आएगा ट्राई उस एरर को उठा के एक्सेप्ट को फेंकेगा। अब ये वाला एक्सेप्ट इन दोनों टाइप का एरर हैंडल कर सकता है, तो उस एरर को कैच करेगा और उस एरर में जो भी हिडन मैसेज है उसको कहां पे स्टोर कर देगा, ई में, राइट। जिससे ई से ही हमें उसी मैसेज से पता चलता है ना किस टाइप का एरर है। और फिर हमारा प्रिंट क्या करेगा, पहले तो एक स्ट्रिंग प्रिंट करेगा एरर, और उसके बगल में ई के अंदर जो मैसेज है उसको प्रिंट कर देगा। तो चलो रन करते हैं। तो एंटर ए 6 और फिर मैंने दे दिया 0। अब देखो क्या होगा, क्या आया, एरर, ये हमारा स्ट्रिंग जो हमने डबल कोटेशन के अंदर लिखा था, और फिर ई की वैल्यू क्या है, डिवीजन बाय 0। आई होप समझ में आया। फिर से रन करते हैं, इस बार मैं एंटर कर देता हूं पहला नंबर 6 SIX। तो अब देखो क्या हुआ, इनवैलिड लिटरल एरर स्ट्रिंग हमारा, और फिर क्या आ गया, इनवैलिड लिटरल फॉर INT विद बेस 10। आई होप समझ में आ गया। चलो वापस चलते हैं। else and finally, else runs only if no exception happened, finally runs always। तो इस चीज को ध्यान रखना, यहां पे थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, इसको हटाओ यार, इसे हटाओ, ये ठीक है। अब यहां देखो, तो यहां पे एक्सेप्ट एक्सेप्ट ये सारे एक्सेप्शन दिए हुए हैं, फाइनली भी है, यहां पे एक एल्स भी लगा सकते हैं हम। तो एल्स को फाइनली के पहले यूजुअली लगाते हैं, तो मैं लगा देता हूं एल्स, और एल्स में प्रिंट कर देता हूं प्रिंट यो नो एक्सेप्शन हैपेंड। अब तुम बोलोगे सर एल्स क्या करेगा, याद रखना जितने भी तुम्हारे एक्सेप्शन हो, यहाँ पे दो एक्सेप्शन है ना, अगर ये दोनों ही एग्जीक्यूट नहीं होंगे तभी एल्स एग्जीक्यूट होगा। अगर दोनों में से एक भी एक्सेप्शन एग्जीक्यूट हुआ, मतलब ट्राई में कोई भी एरर आया, तो एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट। एंड फाइनली तो तुम्हारा हर बार एग्जीक्यूट होगा। तो मतलब इस प्रोग्राम में अगर कोई भी एरर नहीं होगा तो फिर ये एल्स एग्जीक्यूट होगा, आउटपुट क्या आएगा, यो भाई। अगर कोई भी एरर नहीं आया, ध्यान से सुनना जिसको कंफ्यूजन हो, अगर इस ट्राई में कोई भी एरर नहीं आया तो मतलब ये दोनों में से कोई भी एक्सेप्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, और कोई भी एक्सेप्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, कोई भी एक्सेप्शन, तो क्या एग्जीक्यूट होगा, एल्स, जो क्या प्रिंट कर देगा, यो नो एक्सेप्शन हैपेंड। और फिर फाइनली तो हर बार एग्जीक्यूट होगा, तो यो और बाकी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो चलो इसको रन करते हैं, पहले क्लियर कर लेते हैं और फिर देते हैं, मैं पहला नंबर देता हूँ 4, दूसरा नंबर देता हूँ 9। तो अभी देखो कोई एरर नहीं है ना, बूम। तो ये हमारा 0.44 जो कि ट्राई के अंदर से ही हमारा प्रिंट जेड से आउटपुट आया। फिर यो नो एक्सेप्शन हैपेंड, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो गया। क्यों एग्जीक्यूट हुआ, क्योंकि दोनों में से एक भी एक्सेप्शन एग्जीक्यूट नहीं हुआ, राइट। और फिर हमारा ये यो फाइनली तो हर बार होगा ही, तो देखो यो और बाकी प्रोग्राम एज इट इज हमारा एग्जीक्यूट हो गया। चलो फिर से रन करते हैं, तो हम क्लियर कर लेते हैं, और इस बार मैं फिर से रन कर देता हूं, और इस बार देता हूं मैं नंबर 7 और दूसरा नंबर देता हूं 0। अब इस बार क्या होगा, इस बार एक एक्सेप्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो इस बार एल्स एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो एंटर करता हूं, ये देखो यू जस्ट एंटर्ड 0 एरर हियर, तो ये वाला ये 0 डिवीजन एरर एग्जीक्यूट हुआ, एल्स एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि एक एक्सेप्शन एग्जीक्यूट हो गया है। फाइनली तो हर बार एग्जीक्यूट होगा, और फिर बाकी प्रोग्राम एज इट इज हेलो हेलो अगेन। आई होप समझ में आ गया, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। सो आगे क्या है, हाँ यहाँ पे ट्राई क्या है,
ऑलवेज होल्ड्स द रिस्की कोड जिसमें एरर आ सकता है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्ट जिसको मैं बोलता हूं ओनली इफ अ मैचिंग एरर अकर्स, और एल्स क्या है? इफ नो एरर अकर्स। और फाइनली क्या है? ऑलवेज क्लीन अप। देखो फाइनली का काम क्या होता है ना, बहुत बार, अब इसको समझना, बहुत तुम लोगों को फाइनली में कंफ्यूजन भी होगा कि ये फाइनली का काम क्या है। फाइनली का काम क्या है कि जब तुम जब तुम ये होगा ना कि डेटाबेस से कनेक्शन स्टेब्लिश कर रहे हो, डेटाबेस से डेटा को रीड कर रहे हो, तो और ये कितनी बार ये सारा काम ट्राई एक्सेप्ट के अंदर होता है, राइट? तो जैसे ही तुम ट्राई एक्सेप्ट के कोड से बाहर निकल रहे हो, बाहर निकलने से पहले तुम्हें मान लो डेटाबेस को क्लोज करना है, तो जितना क्लोज ओपन करने वाला काम है ना वो सब हम फाइनली के अंदर कर देते हैं, राइट? और वो तो हर बार करना हो ना, एरर आए ना आए, एक्सेप्शन आया ना आया, डेटाबेस को तो हर बार क्लोज करना है, तो उसको कहां कर सकते हो? फाइनली के अंदर। इसीलिए फाइनली एग्जिस्ट करता है। आई होप यू गेट इट, राइट? फाइन। फिर आते हैं यहां पे, तो ये देखो वही दिया है, ऑलवेज क्लीन अप, क्लोज फाइल्स एक्सेट्रा। रेज क्या होता है? ट्रिगरिंग योर ओन एरर्स। तुम अपना एरर भी जनरेट कर सकते हो। मान लो तुमने एक फंक्शन बनाया, अब ये इसको ध्यान से देखना, मैं सब हटा दे रहा हूं। तुमने एक फंक्शन बनाया डेफ एज, या लेट्स से चेक एज, चेक एज। ये फंक्शन क्या करेगा? एज एक्सेप्ट करेगा, राइट? और ये वाला फंक्शन क्या कर रहा है, मैं इसी से कम देख लेता हूं। ये वाला क्या कर रहा है? एज को रिटर्न कर रहा है। ये फंक्शन कुछ नहीं करेगा, बस सिंपल एज को रिटर्न कर देगा, रिटर्न एज। और ये फंक्शन का काम बस इतना है ना कि ये चेक करेगा कि एज वैलिड है कि नहीं। एज वैलिड कब होगा? जब 0 से छोटा हो। तो बस अब तुम चाहते हो कि अगर एज, इस फंक्शन को जो भी एज रिसीव हुआ है, अगर वो 0 से छोटा होना तो ये फंक्शन एक एरर रेज कर दे। तो तुम अपना एरर कैसे रेज करोगे? तो उसके लिए एक कीवर्ड का यूज करते हैं जिसका नाम है रेज, राइट? और रेज के साथ एक फंक्शन का ना यूज करेंगे जिसका नाम है वैल्यू एरर, राइट? देखो यहां पे इस फंक्शन का नाम क्या है? वैल्यू एरर। और जो भी तुम्हारे एरर में मैसेज चाहिए वो मैसेज यहां पे दे सकते हो। तो मैं वैल्यू एरर मैसेज दे देता हूं, एज इज लेस देन 0। अब देखो इसका कमाल तुम्हें दिखाता हूं, ठीक है? तो यहां पे चेक एज फंक्शन को कॉल करते हैं, मैं एरर डालता हूं 5, एज डालता हूं 5, और रिटर्न कर रहा है तो इसको प्रिंट कर देता हूं, प्रिंट एज इज, और यहां पे मैंने चेक एज को कॉल कर लिया, तो आउटपुट क्या आएगा? एज इज 5, और नीचे देता हूं प्रिंट, मैं यहां प्रिंट करता हूं यो यो, और फिर मैं देता हूं, एक और देता हूं प्रिंट, और मैं यहां पे देता हूं कॉलिंग क्लीन अप, राइट? अब देखना यहां पे क्या होगा। मैं रन करता हूं, ये मैंने रन किया, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? रुकना, वेट, अच्छा सॉरी मैंने, मुझे इफ भी तो यहाँ पे लगाना होगा ना भाई। ये एरर जनरेट कर दिया। देखो यहाँ पे हुआ क्या, जैसे ही चेक एज फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ, 5 एज में पास हुआ, और इस फंक्शन ने क्या कर दिया? एरर जनरेट कर दिया। क्या एरर जनरेट किया? एज इज लेस देन 0, प्रोग्राम क्रैश कर गया। यहाँ देखो वैल्यू एरर, वैल्यू एरर क्या आया है? एज इज लेस देन 0। अगर तुम नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो तो भाई, जैसे यहाँ पे तुम जब इनपुट ले रहे थे INT और इनपुट, और तुमने मान लो दिया एंटर योर रोल नंबर, राइट? ये तुमने दिया, और मान लो मैं ये को प्रिंट कर देता हूं, सो प्रिंट रोल नम इज ए, राइट? अगर इसको मैं रन करूं अभी, तो रोल नंबर तुमने दिया, लेट्स से, अरे यार फिर रन करता हूँ, एंटर योर रोल नंबर, तो मैंने दिया 1, ONE मैंने लिख दिया। तो अब क्या होगा? ये देखो वैल्यू एरर आया, और एरर में मैसेज क्या है? एरर में मैसेज है इनवैलिड लिटरल फॉर INT विद बेस 10, राइट? तुम चाहो तो इस तरीके का अपना एरर बना सकते हो, वही मैं तरीका बता रहा था। तो अपना एरर कैसे बनाएंगे, उसी का एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मान लो तुम एक फंक्शन बनाना चाहते हो जिसमें एज अगर 0 से कम है तो एरर दे, एरर थ्रो करे, ऐसा एरर जिसको अगर हैंडल नहीं किया गया तो प्रोग्राम क्रैश कर देगा।
ऐसा एरर जिसको एज रन टाइम एरर कंसीडर किया जाए, तो उसी का सिंटेक्स है। तुम अपना कैसे रन टाइम एरर जनरेट कर सकते हो, तो यहां पे मैं एक सिंटेक्स इफ लगा देता हूं, इफ एज लेस देन 0, तो उस केस में एरर जनरेट होगा। तो मैं इसको इफ के अंदर लिख दे रहा हूं, ठीक है। चलो अब इसको रन करते हैं, तो मैं क्लियर कर लेता हूं इसे और इसे रन करता हूं। तो ये देखो एज इज 5, हुआ क्या, जब मैंने चेक एज को कॉल किया तो यहाँ पे 5 पास हो गया। फिर इफ हमारा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 5 लेस देन 0 फॉल्स, एरर रेज नहीं होगा। और ये क्या रिटर्न कर देगा, एज, यानी इसकी जगह क्या आ गया, इसकी जो फंक्शन कॉल हुआ था इसकी जगह 5 आ गया, और ये क्या प्रिंट कर देगा, एज इज 5, और बाकी प्रोग्राम एज इट इज एग्जीक्यूट हो गया, राइट। अच्छा, फिर से मैं रन करता हूं चेक एज को, लेकिन इस बार मैं क्या पास कर देता हूं, पास कर देता हूं 0। मैंने 0 पास कर दिया। अब देखो क्या होगा, अब जैसे ही ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा और ये चेक एज फंक्शन कॉल होगा, तुरंत यहां पे एज में कितना जाएगा, 0, और एज लेस देन 0, राइट, लेस देन मैं यहां -1 कर देता हूं, -1, तो एज लेस देन 0 ट्रू हो जाएगा, और ये रेज क्या करेगा, एक एरर रेज कर देगा। कौन सा एरर, वैल्यू एरर, और उस एरर में मैसेज क्या रहेगा, एज इज लेस देन 0। तो रेज तुम्हारा एक कीवर्ड है जो कि रन टाइम एरर बना के थ्रो करता है। वैल्यू एरर एक फंक्शन है जो बताएगा कि वो रन टाइम एरर किस टाइप का बनेगा। रेज को ऐसे समझो ना कि ये बोला कि भाई रन टाइम एरर बनाओ, वैल्यू एरर वो एरर बना देगा जिसका नाम होगा वैल्यू एरर, और उस एरर में मैसेज क्या रहेगा जो यहां पे लिखे हो, राइट। और अब इस लाइन के बाद इस फंक्शन में कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये पूरा प्रोग्राम क्या होगा, क्रैश हो जाएगा, क्योंकि इस लाइन के कारण, जो फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं इसके कारण जो रन टाइम एरर आ रहा है उसको हम हैंडल नहीं किए। चलो देखो रन करके दिखाता हूं, तो क्लियर कर लेते हैं। ये मैंने किया, ये देखो क्या आया, वैल्यू एरर एज इज लेस देन 0। अब अगर इस एरर को तुम्हें हैंडल करना है तो इस लाइन की वजह से आ रहा है ना, यहीं पे तो तुम 0 से कम एज पास कर रहे हो, तो इसको कहां लिख सकते हो, ट्राई के अंदर, राइट। और फिर इसका तुम एक्सेप्ट लगा सकते हो, एक्सेप्शन तुम चाहो तो यहां पे लिख दो वैल्यू एरर, राइट, और चाहो तो वैल्यू एरर एज ई भी लिख सकते हो, राइट, और यहां प्रिंट कर दो, प्रिंट एरर, और फिर यहां पे दे दो ई। अब देखना क्या होगा, हाँ, अब क्या होगा, यहां पे ट्राई के अंदर ये प्रिंट जैसे एग्जीक्यूट होगा, एज इज, चेक एज कॉल हुआ, चेक एज में क्या है, -1, तो तुरंत फंक्शन के अंदर जाएगा, एज में कितना आ गया, -1, इफ क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, रेज क्या करेगा, एक एरर क्रिएट कर देगा। एरर किस टाइप का होगा, वैल्यू एरर का, और उस एरर में मैसेज क्या होगा, एज इज लेस देन 0, और ये वाला रेज क्या करेगा, उस एरर को किसको थ्रो कर देगा, वो एरर कहां चला जाएगा, एरर आया, तो ये मतलब इस जो ट्राई के अंदर ये चेक फंक्शन कॉल हुआ है इसमें क्या आ गया, इस लाइन की वजह से क्या आया, एरर आया, तो ट्राई क्या करेगा, इस एरर को किसको दे देगा, एक्सेप्ट को, एक्सेप्ट इस एरर को एक्सेप्ट करेगा, और ये जो मैसेज था उसको किसमें स्टोर कर देगा, ई में स्टोर कर देगा, और फिर प्रिंट क्या प्रिंट कर देगा, एरर, और यहां पे जो भी मैसेज था उसको, डन। तो चलो रन करते हैं, ये देखो एज इज 5, ये वाला इस लाइन से आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन ये ट्राई वाले में एरर आ गया था, तो उसने किसको भेज दिया, एक्सेप्ट को, तो एक्सेप्ट ने क्या प्रिंट कर दिया, एरर, ये जो डबल कोटेशन में था, और फिर ई के अंदर का मैसेज, तो क्या प्रिंट कर दिया, एज इज लेस देन 0, और फिर ये जो कॉलिंग क्लीन अप वो सब एज इट इज एग्जीक्यूट हो गया। तो कहने का मतलब तुम अपना एरर भी बना सकते हो, राइट, फाइन। फिर आते हैं रेज के बाद री रेजिंग। अबे री रेजिंग क्या होता है, री रेजिंग का दोस्त बस इतना मतलब हुआ, हाँ, सो यहां पे चलो मैं दिखाता हूं, यहीं पे आ जाओ, यहां पे मैं लिख देता हूं ना एक्सेप्ट के अंदर रेज, RAISE। अब ध्यान से पूरा फ्लो समझते हैं, यहां पे क्या होगा, जब रेज अकेला ऐसे लिखा हो ना, तो रेज क्या करेगा कि जहां से एरर आया है उस एरर को वहीं पे वापस फेंक देगा। समझ में आया, नहीं समझ में आया, समझाता हूं, चलो शुरू से करते हैं। मेथड हमारा हो गया, बन गया। जब ये वाली लाइन हमारी एग्जीक्यूट होगी तो आउटपुट क्या आएगा,
एज इज चेक 5, तो चेक एज, ये फंक्शन कॉल हुआ, एज में 5 गया, इफ फॉल्स हो जाएगा तो क्या रिटर्न कर देगा, एज, यानी इसकी जगह क्या आ गया 5, तो क्या प्रिंट करेगा, एज इज 5। वेरी गुड। फिर ट्राई के अंदर फिर से चेक एज कॉल हुआ, इस बार क्या पास हुआ, -1, एज में -1 गया, इफ ट्रू हो गया, रेज क्या करेगा, एरर थ्रो कर देगा। कौन सा एरर थ्रो करेगा, वैल्यू एरर। उस एरर में मैसेज क्या होगा, एज इज लेस देन 0। और ये जो एरर है, ये जो रेज एरर थ्रो कर रहा है, ये एरर किसके पास पहुंचेगा पहले, ये जो ट्राई के पास पहुंचेगा, क्योंकि ट्राई ने ही तो इस फंक्शन को कॉल किया है ना चेक एज को, तो एरर किसको मिला, ट्राई को। लेकिन ट्राई क्या करता है, ट्राई के पास जो भी रन टाइम एरर आता है वो किसको देता है, एक्सेप्शन को, एक्सेप्ट को। तो वो किसको एरर भेज देगा, एक्सेप्ट को। एक्सेप्ट उस एरर को रिसीव करेगा और वो जो मैसेज आया था उस मैसेज को ई में रिसीव करेगा। फिर क्या प्रिंट कर देगा, एरर, और ई में जो मैसेज है उसको प्रिंट कर देगा। लेकिन यहाँ फिर रेज लिखा हुआ है, रेज क्या करेगा, रेज बस इतना करेगा कि वो इस एरर को हैंडल करने से मना कर देगा। एक्सेप्ट बोले मतलब ये रेज यहां पे बोल रहा है ना कि नहीं भैया वापस ट्राई भाई तुम अपना एरर रख लो अपने पास, और वो एरर वापस ट्राई के पास चला जाएगा और पूरा प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। क्योंकि रेज ने अगर उस एरर को वापस ऊपर ट्राई को भेज दिया तो प्रोग्राम तो क्रैश हो गया ना, वो एरर सॉल्व हुआ ही नहीं, प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। तो चलो अब इसको मैं रन करूंगा तो देखो क्या होगा। मैं रन करता हूं, बूम, ये देखो वैल्यू एरर, एज इज लेस देन 0। हमने पूरा हैंडलिंग यहां पे किया हुआ है एरर का, तब भी प्रोग्राम क्रैश हो गया, राइट। ये हुआ रेज की वजह से। तो रेज दो तरीके से यूज होता है, जब इस तरीके से यूज हो तो एरर क्रिएट कर रहा है, राइट, और जब ऐसे अकेले रेज लिखा हो तो क्या कर रहा है, जिस एक्सेप्ट में हमने रेज को लिखा है, मान लो इस एक्सेप्ट में कोई एरर कहीं से आ रहा है, तो रेज अगर वहां पे लिखा हुआ है अकेला इस तरीके से, तो क्या करेगा, उस एरर को वापस उसी कॉलिंग फंक्शन को भेज देगा, लो तुमको मारे को तुम्हारा एरर, और प्रोग्राम वापस क्रैश कर जाएगा। क्योंकि ट्राई बोलेगा अरे यार मैंने तो एक्सेप्ट को एरर दिया था मैनेज करने के लिए, मैनेज किया ही नहीं, वापस ही मुझे दे दिया, तो प्रोग्राम क्रैश। आई होप यू गेट इट, राइट। तो ये है तुम्हारा पूरा का पूरा एक्सेप्शन हैंडलिंग। चलो वापस वापस अपने सीट पे चलते हैं। अब क्या है, हाँ ये सब छोड़ दो, सब पढ़ लेना, मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा। प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, सेफ नंबर इनपुट, आस्क द यूजर फॉर नंबर एंड प्रिंट इट्स डबल, रैप इट इन ट्राई एक्सेप्ट सो दैट एंटरिंग टेस्ट यूनिट्स। अब ये सब कर लेना यार, ठीक है, ये तुम लोग बहुत बेसिक प्रोग्राम है, ये 7-8 प्रोग्राम है, इसका प्रैक्टिस, हाँ इंटरव्यू वाला थोड़ा सा टफ होगा, इसको ट्राई करना। और तुम लोग इतना कोशिश करना जो प्रोग्राम ना समझ में आए आके कमेंट में बताया करो कि सर ये नंबर वाला प्रोग्राम नहीं समझ में आया, तो मैं अगले क्लास में करा दिया करूंगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।